गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। नॉर्थ ईस्ट से जो अभ्यासी भाई बहन आए हैं, जबलपुर से आए हैं, और आपका सबका स्वागत है यहाँ पे। यहाँ पे करीबन 40 प्रीफेक्ट्स भी तैयार होने जा रहे हैं, तो इट विल बी ए मिक्स्ड अप टॉक। रिसेप्टर को भी बताना है, नॉर्थ ईस्ट को भी बताना है, जबलपुर को भी बताना है, लेकिन हम सब अभ्यासी हैं। प्रिसेप्टर होने जा रहे हैं, फिर भी हम तो अभ्यासी रहेंगे ही। जैसे हमने कल बताया कि प्रिसेप्टर इज एन इंटेंस अभ्यासी और बहुत गंभीर अभ्यासी है। उनको कोई ऐसी बात न हो जिससे उनकी अभ्यास रुक जाए। किसी भी संजोग में उनको अभ्यास करना ही पड़ेगा। मालिक हमको बहुत सालों से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, बहुत कुछ बता दिया। यदि बात बनाने से, बोलने से, सुनने से सब कुछ हो जाता तो हम कहीं तक पहुंच गए होते। सुनने से कुछ नहीं होता है। इरादा रखते हैं ईश्वरीय बनने का, अच्छे इंसान बनने की ख्वाहिश रखते हैं हम लोग, लेकिन ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाती है। इच्छा मन में होती है कि हमको अच्छा उम्दा इंसान बनना है, फिर भी हम रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो हमको याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता में चाहे आप कितने भी पहुंचे हुए हो, लेकिन आपका चरित्र, अखलाक, कैरेक्टर में कुछ खामी होएगी, कमी होएगी, तो ऐसा समझिए कि आपको आध्यात्मिकता की हवा अभी भी नहीं लगी है। तो ऐसी पवित्रता का वातावरण हमें पैदा करना है, शुद्धता का वातावरण हमें पैदा करना है। और ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा मार्ग नहीं दिखाया हो। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग अपवित्र हो। वो इतना ही कहते हैं हम ज़्यादा पवित्र बन सकते हैं, ज़्यादा शुद्धता ही हम में ला सकते हैं, और उसका रास्ता भी दिखाया है कि हम कैसे ला सकते हैं। शाम को इतना ही संकल्प देना पड़ता है कि मेरे में रही जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ है, वो पीछे से धुएं के रूप में निकल रही है। जब इम्प्यूरिटीज़ निकलती है तो क्या बन जाता है? बच जाता है तो अपना प्यूरिटी। रास्ता तो दिया हुआ है, फिर भी हम ऐसे रह जाते हैं। ख्वाहिश भी है, सफाई भी करते हैं, तो ऐसी कैसी सफाई कि अभी भी हम इतनी शुद्धता आप में पा नहीं पाए से। कहीं न कहीं कुछ खामी है हम में से। यदि चरित्र इतना ऊंचा न हो तो क्या उलझने हमें बार बार आपके हमारे रास्ते में आएगी। हमारी जो लाइट जो अंदर से पैदा होती है, हमको जो गाइड कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है, चरित्र की वजह से और बद चरित्र की वजह से वो लाइट हमको सीधा रास्ता नहीं दिखा पाती है, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। और अंधेरे में हम कोई अच्छा रास्ता चल नहीं सकेंगे, और अंधेरे में कोई हमको मार भी सकता है, लूट भी सकता है। और कब तक अंधेरा रहेगा ये? जब तक हम मास्टर को अपने दिल में नहीं बिठाते थे। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान करें तभी उनको दिल में बैठाएं। उनकी पहचान, उनकी
पाने के बाद उनको दिल में हमेशा के लिए रखना है ऐसे, और जब तक रहेंगे तब तक उनका प्रेजेंस की जो इफेक्ट रहेगी, उसका असर रहेगा, वो अपने दिल पे पहरा बना के प्रोटेक्ट करेगा अपन को। उनकी याद का एक पहरा, एक सिक्योरिटी बन जाएगी हमारे दिल पे, जिससे कोई बाहर से कोई आक्रमण नहीं करे, इसे बाहर से ऐसी चीज ना हो जिससे हमारे दिल पे उसका असर पड़े। तो दिल पे पहरा बनाने के लिए उनकी याद में रहना बहुत आवश्यक है। वो अपवित्रता निकाल दी तो पवित्र बन जाती है। जब बाहर से कुछ आने नहीं देते हम लोग, तो वो शुद्धता मेंटेन होती है। तो बाकी फिक्र उनको ही हो जाएगी कि ये बंदा अभी कुछ कर रहा है, खुद न खुद कुछ आगे प्रोग्रेस करने की चेष्टा है इन्होंने, तो उनसे ज़्यादा, उन पे से ज़्यादा रहम अपने पे आएगा कि ये कुछ कोशिश तो कर रहा है। हमारे बहुत लोग अभ्यासी ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बिजी है ख्वाहिशों में, सोचने में। कोई एक्शन प्लान नहीं है कि हम आज ये करेंगे, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। हमने कभी टाइम टेबल बनाया कि एक किताब आज हम ख़त्म करेंगे, कि या ये विस्पर वॉल्यूम 1 है, 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा, या सत्यों का उदय है, मैं 1 हफ्ते में ख़त्म करूंगा। जब एग्ज़ाम्स आती है, परीक्षा आती है, बच्चे को हम फोर्स करके पढ़ाते हैं, उनको मारते भी हैं, उनको कुछ न कुछ कह भी देते हैं अपने बच्चों को, और उन पर इतना टेंशन करते, जुल्म करते हैं। और अपने पे क्या, चलो चलता है, सहज मार्ग में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बैठा है ना, मालिक ले जाएगा अपन को, बहुत उदार है, उससे कुछ नहीं होता है। चाहे भी कितना बड़ा महन महात्मा जैसा, परम हंस जैसा गुरु हो, बाबूजी जैसा गुरु, अपने मालिक जैसा गुरु हो, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन के बिना, हमारे अभ्यास के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो याद रखो आप। अब प्रिसेप्टर्स लोग सबको बोलते हैं मालिक की कृपा हो जाएगी, आंख आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपका मोक्ष हो जाएगा। वो पड़ेगी कब? आंख तो हम देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो देखने में और आध्यात्मिकता से देखने में बहुत फर्क है। आध्यात्मिक नज़र जो पड़ती है उसके लिए सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक अभ्यासी था, पागल जैसा, बहुत प्यार करता था बाबूजी महाराज को, और उनके प्रिसेप्टर ने बताया कि बाबूजी की नज़र बड़ी तेज होती है, उनकी आंखों से ट्रांसमिशन आता है। तो वो परखना चाहता था। तो बाबूजी बैठे थे उनके पड़ोसी के घर, क्योंकि वो जहाँ बाबूजी पहुँचे थे तो गार्डन में बैठे, तो बाबूजी इस साइड देखे तो वो उठ के वहाँ जाएगा, बाबूजी के नजर इस गए तो वहाँ से उठ के उस साइड जाएगा। बाद में बाबूजी ने पूछा, अरे भाई क्या मजाक करके रखा है तूने? देन ही एक्सप्लेन कि आप जहाँ, आपकी नज़र जहाँ भी जाती है, हमने सोचा ट्रांसमिशन आता है तो हम इधर उधर जाते रहते हैं ऐसे। ये तो पागलपन है, बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं। हम बड़े होके बैठा ऐसा ही समझ बैठे हैं कि जहाँ मालिक को वहीं ट्रांसमिशन मिलेगा, वहाँ भी मिलता है, वहाँ भी मिलेगा। यदि हमारा दिल में इतना ईगो है, इच्छाएं हैं, इतना भरा पूरा है, इतनी अपवित्रता है, तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे। वो देते हैं फिर भी हम अंदर नहीं ले पाएंगे। वो कैसा होता है, खाना देते हैं, खाना खाने के बाद कोई खाना खिलाए तो क्या होएगा? अपना दिल इच्छाओं से भरा हुआ है, अपने अहंकार से भरा हुआ है,
जब प्राणाहुति आप वो देंगे फिर भी वो बाहर अंदर जा नहीं पाएगा से। पहला द्वार जब खुले तब आगे बात बढ़े से। खाने के बाद सब खाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, उसका डाइजेस्ट करना पड़ता है, एसिमुलेशन करना पड़ता है, ब्लड में आता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर सेल्स। ध्यान तो किया हमने, ध्यान से हमने कुछ प्राप्त भी किया, प्राणाहुति भी आ गई, दिल में आ गई। बोलते हैं कि हृदय में ध्यान करते हैं तो प्राणाहुति ब्लड के थ्रू कण कण में चली जाती है, लेकिन आगे क्या? आगे इस एनर्जी को, इस शक्ति को, ये महान शक्ति का हम सदुपयोग कैसे करेंगे? पा तो ली, लेकिन आगे क्या? यदि हम ये नहीं कर पाएंगे तो जैसे बहुत खाने के बाद पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नहीं तो डायरिया होता है, वैसे ही देयर इज अ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन। हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जब ऐसी हालत हो जाती है तो मन ध्यान से रूठ जाता है कि बार बार जब मैं खाता हूँ पेट दुखता है, जब बार बार मैं ध्यान करता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। तो वो अपने आप धीरे धीरे करके छोड़ देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। दिलचस्पी तो है, ध्यान भी करना है, ऊपर भी पहुंचना है, लेकिन इस जो चीज़ है उसको छोड़ना नहीं है। घंटों तक, रात भर 1 बजे तक मूवी देखते रहो। बच्चे भी करते हैं, पेरेंट्स भी, आज उनकी हालत भी बेचारा जैसी हो गई है। पेरेंट्स बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। क्या कर रहा है बेटा? कंप्यूटर पे पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बहुत सीरियसली कुछ पढ़ रहा है। उसने बताया हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन आपको क्या पता वो कहाँ का किस दुनिया में घूम रहा है अपने इंटरनेट पे। बेवकूफ़ बना रहा है आपको। किसी भी पढ़ाई आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक से की हो तो। रात भर कंप्यूटर पे, फेंक दो कंप्यूटर को, क्या करेगा वो? उसकी नज़र के सामने उसका टुकड़ा कर दो, तभी उसका समझ में आएगा कि इसको बेवकूफ़ बनाने की अभी भूलना चाहिए। अभी तो जब हम 1.5 लाख 2 लाख कंप्यूटर तोड़ेंगे ना, तब उसकी नज़र में आएगा कि वी आर सीरियस अबाउट इट। आप जो पेरेंट्स हैं, आप ध्यान से सुन लो। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं अपन को। ध्यान में आएंगे, करेंगे भी हमको खुश करने के लिए। पाँव भी छुएंगे, ये बाह्य आचार है, कुछ अंदर से कर नहीं करते हैं। वेरी रेयरली, 1 in a million यूथ यू विल फाइंड कि जो दिल से करेगा। कमी कहीं से है? हमसे है। हम खुद एग्जाम्पल नहीं बन पाए हैं। जब हम खुद 12 बजे तक टीवी में बचोड़ रहे थे तो बच्चे क्या करेगा? जो भी अखलाक, जो भी कैरेक्टर हम अपने बच्चों में लाना चाहे, वो पहले हम में आना चाहिए। हम डिसिप्लिन है। कैरेक्टर का मतलब भी वही भी होता है, जब कब ध्यान करना चाहिए। मालिक ने बताया सूर्योदय के पहले ध्यान की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। शुरुआत नहीं होनी है। 5:55 सूर्योदय होगा, चलो 5:50 को शुरू कर देते हैं। हम वी आर इन कॉम्प्लायंस विद मैक्सिम नंबर 1। वो गलत बात है। उन्होंने सख्त बताया है सूर्योदय के पहले खत्म होना है। यदि इफ इट इज टू राइज एट 5:55, you have to begin much before that, 1 hour before that. यदि हमको यदि प्राप्त करना है कुछ हाईएस्ट, और जो ईश्वर है उसको खुश भी करना है, जो कि हमको वहाँ तक ले जा सके, तो उनको अपनी जो सीरियसनेस है
दिखानी पड़ेगी। सिर्फ दिखावे के लिए भी बैठ जाया करिए, वो असल हो जाएगा एक दिन। लेकिन दिखावा भी नहीं करना चाहते हैं। बच्चे तो दिखावा कर लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑन है। हम एडल्ट्स लोग वो भी नहीं कर पाते हैं मालिक के सामने। 4 बजे उठो, ध्यान करो, कौन करता है? 5 बजे उठो, ध्यान करो, वो भी नहीं हो पाता है। 6 बजे उठो, वो भी नहीं हो पाता है। 9 बजे करो, वो भी नहीं हो पाता है। कब करेंगे हम? और ऐसा नहीं है कि हमने वो एक बार किया था 2 बजे उठ के, इससे कुछ नहीं होता है ऐसे। इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज़ टू बी रेगुलर। एक बार हमने शुरू कर दिया 5 बजे हर दिन, तो 5 बजे हर दिन होना है ऐसे। क्योंकि एक दिन हम 5 बजे करेंगे, दूसरे दिन 5:30 को करेंगे, दूसरे दिन 9 बजे करेंगे, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा? हमको इतना खुश लगेगा दिल को कि हाँ कुछ किया है मैंने, आज ध्यान ठीक से किया, आज जल्दी उठ गया मैं। इन सहज मार्ग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज रेगुलरिटी, सिंसियरिटी। सही टाइम पे बैठ जाना चाहिए सी। दैट्स व्हाट बाबूजी महाराज कीप्स टेलिंग टू द मीडियम, इवन दो it is the highest. In one of the messages he asks Babuji, requests Babuji, please tell me where am I? So Babuji tells her, you are on the 13th, meaning she is on the 13th point. 13 पॉइंट पे वो पहुंच गई थी। फिर भी 1-2 महीने के बाद बाबूजी ने उसको धमकाया, बोला कि तू ढंग से मेडिटेशन नहीं करती हो, ध्यान में नहीं बैठती हो। यदि उनको धमकाया जाता है जो पहुंच गए लोग हैं, तो हमारी क्या हालत। और उन्होंने ऐसा भी बताया कि ध्यान की प्रक्रिया जो है तो उसमें ऑटोमेटिज्म ला जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली हमें एक समय पे अपनी आंख अंदर डूब जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली एट एनी गिवन मोमेंट आई शुड गो इनटू अ मेडिटेशन। Automatically at one particular time I should slip into meditation. 10 maxims जब भाई ने आपको समझाया होगा, मेडिटेशन करते नहीं है हम लोग।